दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये केवल एक साधारण धार्मिक बात नहीं है। ये उस समस्या से जुड़ा उपाय है, जिससे आज हजारों घर टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। और वो समस्या है मदिरा, यानी शराब की लत। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी घर में एक व्यक्ति शराब की आदत में डूब जाए, तो उस घर का माहौल कैसा हो जाता है। शुरुआत में सबको लगता है कि ये तो बस थोड़ी सी आदत है, धीरे धीरे छूट जाएगी। लेकिन धीरे धीरे वही आदत एक ऐसी बीमारी बन जाती है जो पूरे परिवार को दुखी कर देती है। माता पिता समझाते हैं, पत्नी रो रो कर समझाती है, बच्चे भी कहते हैं कि पापा शराब छोड़ दो, लेकिन वो व्यक्ति सुनने को तैयार ही नहीं होता। कई बार तो हालत इतनी खराब हो जाती है कि सालों बीत जाते हैं, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, यहाँ तक कि 30 साल भी निकल जाते हैं, लेकिन शराब की आदत नहीं छूटती। घर में रोज झगड़ा होने लगता है, पैसे खत्म होने लगते हैं, परिवार का सुख और शांति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अगर नई नई शादी हुई हो तो बहू बेचारी रोती रहती है, उसे समझ नहीं आता कि उसने किस घर में कदम रखा है। बच्चे भी धीरे धीरे डर और दुख में जीने लगते हैं। ऐसी स्थिति में घर के लोग भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि कोई रास्ता मिल जाए, कोई उपाय मिल जाए जिससे ये बुरी आदत छूट जाए। शिव भक्ति में एक ऐसा ही उपाय बताया गया है। ये उपाय जुड़ा है श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति नशे में डूब गया हो और लाख कोशिश करने के बाद भी वो शराब छोड़ने को तैयार ना हो, तो श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इस उपाय में सबसे जरूरी चीज है विश्वास। अगर मन में संदेह हो तो कोई भी उपाय पूरा फल नहीं देता, लेकिन अगर मन से भगवान शिव को पुकारा जाए तो भगवान शिव अवश्य सुनते हैं। अब ध्यान से सुनिए कि ये उपाय कैसे किया जाता है। सबसे पहले कुछ चीजों की जरूरत होती है। आपको लेने हैं 5 बेलपत्र, 3 शमी के पत्ते और 5 काली मिर्च। ध्यान से सुनिए, बेलपत्र कितने? 5। शमी के पत्ते कितने? 3। काली मिर्च कितनी? 5। इन तीनों चीजों को एक साथ अपने हाथ में रख लें। अब भगवान शिव के मंदिर जाएं। अगर मंदिर दूर हो तो घर में शिवलिंग के सामने भी ये उपाय किया जा सकता है। दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम करें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे देवों के देव महादेव, मेरे घर में एक व्यक्ति मदिरा के नशे में डूबा हुआ है। वो अपने जीवन को और पूरे परिवार को दुख दे रहा है। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा होगी तो वो अवश्य ही नशे से मुक्त हो जाएगा। अब 5 बेलपत्र, 3 शमी के पत्ते और 5 काली मिर्च भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें और जोर से बोलें, श्रम्भेश्वर महादेव। फिर एक बार और बोलें, श्रम्भेश्वर महादेव, और तीसरी बार बोलें, श्रम्भेश्वर महादेव की जय। दोस्तों, ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने एक समय शरभ पक्षी का रूप धारण किया था। उस समय भगवान नरसिंह का क्रोध अत्यंत प्रचंड हो गया था। उनका तेज इतना अधिक था कि देवता भी भयभीत हो गए थे। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे इस क्रोध को शांत करें। भगवान शिव ने शरभ पक्षी का रूप धारण किया। उस दिव्य रूप में उन्होंने नरसिंह भगवान को अपने शक्तिशाली पंजों में उठाया और उन्हें अलकनंदा नदी के तट पर ले जाकर उनका क्रोध शांत किया। उसी दिव्य रूप को श्रम्भेश्वर महादेव कहा गया। इसी कारण इस नाम को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए, जब आप ये सामग्री शिवलिंग पर चढ़ा दें तो थोड़ी देर बाद उसे वापस भी लेना है। कई लोग ये गलती करते हैं कि सामग्री वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन इस उपाय में उस सामग्री का आगे उपयोग करना होता है। अब जो 3 शमी के पत्ते हैं, उन्हें उस व्यक्ति के कमरे में रख दें जो शराब पीता है। इन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। ऐसा माना जाता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है और धीरे धीरे उस व्यक्ति के मन में बदलाव आने लगता है। अब बात करते हैं बेलपत्र की। सुबह के समय एक बेलपत्र लेना है और किसी भी तरह उस व्यक्ति को खिलाना है। अगर वो सीधे नहीं खा सकता तो भोजन में मिलाकर दिया जा सकता है। शाम के समय एक काली मिर्च देनी है। इसे भी भोजन में मिलाकर उस व्यक्ति को दिया जा सकता है। धीरे धीरे उसके मन में शराब के प्रति अरुचि होने लगती है। अब इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण भाग सुनिए। हर दिन भगवान शिव को जल अर्पित करें और वही जल घर लेकर आएं। फिर श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर उस व्यक्ति को पिलाएं।
अगर वो पीने से मना करे तो उस जल को उसके शरीर पर लगा दें। ये उपाय लगातार 15 दिनों तक करना चाहिए। अगर संभव हो तो 21 दिनों तक भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि लगभग 20 से 22 दिनों के भीतर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे वो शराब से दूर होने लगता है। शंभेश्वर महादेव का नाम केवल नशा छुड़ाने के लिए ही नहीं माना जाता, बल्कि घर के झगड़ों को शांत करने में भी सहायक माना जाता है। अगर घर में लगातार झगड़े हो रहे हों, भाई भाई में विवाद हो, रिश्तेदारों में कलह हो या कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हों, तो भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाकर शंभेश्वर महादेव का नाम लेना चाहिए। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी में हो और डॉक्टर कह दें कि अब सब भगवान के हाथ में है, तब भी भगवान शिव का स्मरण किया जा सकता है। भगवान शिव पर चढ़ाया हुआ जल रोगी को पिलाया जाता है। अगर वो पी नहीं सकता तो उस जल को उसके शरीर पर लगाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा से धीरे धीरे राहत मिलने लगती है। लोग शिव कथा सुनने क्यों जाते हैं? इसका कारण भी यही है। कई लोग बीमार होते हुए भी तेज धूप और गर्मी में शिव कथा सुनने पहुंचते हैं, क्योंकि लोगों को विश्वास होता है कि भगवान शिव की कथा का एक भी शब्द अगर उनके कानों में पड़ जाए तो वो उनके जीवन में नई शक्ति और आशा दे सकता है। भगवान शिव का एक नाम महामृत्युंजय भी है, जिसका अर्थ है जो मृत्यु को भी जीत सकता है। जब भगवान शिव मृत्यु को जीत सकते हैं, तो हमारे दुख और कष्ट उनके लिए क्या है? इसलिए अगर आपके घर में भी कोई व्यक्ति शराब की आदत से परेशान है, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय जरूर करके देखें और सच्चे मन से भगवान शिव को याद करें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।